हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल इमरान ट्रैवल स्टोरीज। और आज हम आए दिल्ली के बहुत ही फेमस और हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट पे, और यह है कुतुब मीनार। तो दोस्तों, जैसे ही हम अंदर एंटर करते हैं, हमें सबसे पहले दिखाई देता है कुतुब मीनार का टॉल स्ट्रक्चर। और सकते हो कि कुतुब मीनार का आर्किटेक्चर कितना ब्यूटीफुल और मैजेस्टिक है। ये दुनिया की सबसे ऊंची ब्रिक मीनार है। अभी हम एक और इंटरेस्टिंग जगह पे आए हैं कुतुब कॉम्प्लेक्स के अंदर, और ये है आयरन पिलर ऑफ दिल्ली। दोस्तों, ये एक बहुत ही खूबसूरत व्यू है जहां दो बड़े और मशहूर मॉन्यूमेंट्स एक ही फ्रेम में। आप मेरे पीछे जो स्ट्रक्चर देख रहे हो वो है अलाई मीनार। गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो फाइनली हम कुतुब मीनार पहुंच चुके हैं मेहरौली दिल्ली में। आज हमारा दूसरा दिन है दिल्ली में। सुबह हम यहीं लगभग 1.5 किलोमीटर की दूरी पर हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर गए थे और फिर डायरेक्टली यहाँ आ गए। तो दोस्तों, यहाँ पर काफ़ी रश है और लाइन भी काफ़ी लंबी है। तो चलो अब हम यहाँ से टिकट लेते हैं और फिर अंदर चलते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हो कि यहाँ टिकट की प्राइस 40 रुपीज़ है कैश में और 35 रुपीज़ है अगर हम कार्ड से ऑनलाइन पेमेंट करें। और फॉरेनर्स के लिए यहाँ पर 600 रुपीज़ टिकट प्राइस है। हमने टिकट ले ली है और बाहर अपोजिट साइड पर एंट्री गेट है और अब हम लाइन में खड़े हैं अंदर जाने के लिए। तो दोस्तों, फाइनली हम अंदर आ चुके हैं। जैसे ही हम अंदर एंट्री लेते हैं, सबसे पहले जो चीज़ हमारी नज़र में आई है वो है मुगल गार्डन। यह गार्डन सच में बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा है। हर तरफ हरियाली ही हरियाली है। गार्डन काफ़ी अच्छे से मेंटेन किया गया है। सब कुछ बिल्कुल साफ सुथरा है। यहाँ आकर एक अलग ही फ्रेशनेस मिलती है। तो दोस्तों, यहाँ पर हर एक मॉन्यूमेंट के बारे में लिखा हुआ है। आप थोड़ी देर पॉज करके पढ़ सकते हो। जैसे कि इल्तुतमिश की टॉम्ब भी यहीं पर है, जो कुतुबुद्दीन ऐबक के सक्सेसर थे। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल इमरान ट्रैवल स्टोरीज। और आज हम आए दिल्ली के बहुत ही फेमस और हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट पे, और यह है कुतुब मीनार। कुतुब मीनार दुनिया के सबसे बड़ी ब्रिक मीनार मानी जाती है और इसे बनाना स्टार्ट किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और इसके बाद इसे कंप्लीट किया उनके सक्सेसर इल्तुतमिश ने। और ये 800 साल से भी ज़्यादा पुरानी है। तो चलो दोस्तों, इस जगह को एक्सप्लोर करते हैं। तो दोस्तों, ये है मास्टर प्लान इस पूरे कुतुब कॉम्प्लेक्स का। आप पॉज करके पढ़ सकते हो और यहाँ पर लिखा है कि कॉम्प्लेक्स के अंदर क्या क्या है, जैसे कि कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, लोहा स्तंभ, कुतुब मीनार, अलाई मीनार, इल्तुतमिश का मकबरा। तो दोस्तों, जैसे ही हम अंदर एंटर करते हैं, हमें सबसे पहले दिखाई देता है कुतुब मीनार का टॉल स्ट्रक्चर। और इसे देख के बहुत ही हैरानी होती है, क्योंकि ये 73 मीटर्स का है और इसके अंदर 379 स्टेप्स है। सोचो दोस्तों, 800 साल पहले इसे बनाना कितना डिफिकल्ट रहा होगा। ये एक आर्किटेक्ट का मास्टरपीस है। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हो कि कुतुब मीनार का आर्किटेक्चर कितना ब्यूटीफुल और मैजेस्टिक है। ये दुनिया की सबसे ऊंची ब्रिक मीनार है। इसका कंस्ट्रक्शन कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1199 में शुरू करवाया था। उन्होंने सिर्फ पहली मंजिल बनवाई थी। उनके इंतकाल के बाद 1211 में इल्तुतमिश ने काम संभाला। उन्होंने 3 और मंजिलें जोड़कर इसे और ऊंचा और शानदार बनाया। समय बीता और 1369 में बिजली गिर गई इस मीनार पर। हाँ, आपने सही सुना, एक भयंकर लाइटनिंग स्ट्राइक ने ऊपर की मंजिल तबाह कर दी। मीनार का टॉप हिस्सा गिर गया और लोगों को लगा शायद ये अभी कभी वापस ना बने। अब सवाल फिर क्या हुआ? फिरोज शाह तुगलक, उन्होंने ना सिर्फ मीनार को रिपेयर करवाया, बल्कि मंजिलें जोड़कर इसे और मजबूत और सुंदर बनाया। आज जो हम कुतुब मीनार देख रहे हैं वो अलग अलग युगों का एक शानदार कॉम्बिनेशन है। तो दोस्तों आप पॉज करके पढ़ सकते हो कि यहाँ लोहा स्तंभ आयरन पिलर के बारे में लिखा है जिसे गुप्ता एम्पायर के समय बनवाया गया था।
तो दोस्तों अभी हम एक और इंटरेस्टिंग जगह पे आए हैं कुतुब कॉम्प्लेक्स के अंदर, और ये है आयरन पिलर ऑफ दिल्ली। ये 1600 साल से भी ज़्यादा पुराना है, बट सरप्राइजिंग बात यह है कि आज तक इसे कभी जंग नहीं लगा। इवन साइंटिस्ट भी आज तक हैरान हैं। तो चलो इसे देखते हैं। देखो इस लंबी और ऊंची आयरन पिलर को, जो लगभग 7.2 मीटर तक लंबी है और आसमान को छूने जैसी लगती है। ये आयरन पिलर 1600 साल से भी ज़्यादा पुरानी है और इसे गुप्ता एम्पायर के समय में चंद्रगुप्ता II ने बनवाया था। इसका वजन लगभग 6 टन है, जो बहुत ही भारी है। सोचो, इतने सालों में बारिश, गर्मी, ठंड सब झेलने के बाद भी ये लोहा बिल्कुल ठीक है। आज भी साइंटिस्ट इस बात पर रिसर्च करते हैं कि ये कैसे पॉसिबल हुआ। ये पिलर हमें पुराने ज़माने की लोहा कला की बेहतरीन कला और ज्ञान दिखाता है, जो सच में गर्व करने लायक है। दोस्तों ये एक बहुत ही खूबसूरत व्यू है, जहां दो बड़े और मशहूर मॉन्यूमेंट्स एक ही फ्रेम में साफ नजर आ रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ आप पुराने ज़माने की सुंदर और बहुत ही डिटेल्ड स्टोन कार्विंग्स आसानी से देख सकते हो, जो आज भी अपनी खूबसूरती से सबको अट्रैक्ट करती है। इन बड़े आर्चेस यानी स्टोन फ्रेम्स पर बनी हुई नक्काशी देखने में बहुत ही खूबसूरत और इम्प्रेसिव लगती है, जो उस समय के कलाकारों की मेहनत को दिखाती है। ये जगह हिस्ट्री और आर्किटेक्चर का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, जहां हर स्ट्रक्चर अपनी एक अलग ही कहानी बताता है। यहाँ चलना ऐसा लगता है जैसे हम टाइम में पीछे चले गए हो और पुराने युग को अपनी आंखों से देख रहे हो। यहाँ हर कोने में एक कहानी छुपी हुई है, जो इस जगह को और भी ज्यादा खास बनाती है। हर स्टोन पर की गई मेहनत और बारीकी आज भी बिल्कुल साफ नजर आती है, जो उस जमाने की एडवांस कला और टेक्निक को दिखाती है। धूप में इन पत्थरों का रंग और भी ज्यादा चमक उठता है, जो इन्हें और भी खूबसूरत बना देता है। यहाँ का एनवायरनमेंट बहुत ही काम, पीसफुल और रिलैक्सिंग लगता है, जहाँ हम शांति के साथ हिस्ट्री को अनुभव कर सकते हैं। इस जगह पर आकर हमें अपनी रिच हिस्ट्री और हेरिटेज पर गर्व महसूस होता है। टूरिस्ट यहाँ आकर फोटो लेते हैं, वीडियोस बनाते हैं और इस हिस्टोरिकल जगह के एटमॉस्फेयर को फील करते हैं। लोग यहाँ आकर पुराने समय की कला और आर्किटेक्चर को करीब से देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। ये भाई साहब कुतुब मीनार को बड़े ध्यान से देख रहे हैं, जैसे उसकी हाइट और उसकी खूबसूरती को ऑब्जर्व कर रहे हो। अब एक और इंटरेस्टिंग बात सुनो। पहले लोग कुतुब मीनार के अंदर जा सकते थे। इसके अंदर टोटल 379 सीढ़ियां हैं, जो घुमावदार होती है, यानी स्पाइरल स्टेयर्स। लोग इन सीढ़ियों से ऊपर तक चढ़ते थे और वहां से पूरा दिल्ली का शानदार नज़ारा देखते थे। सोचो, इतनी ऊंचाई से शहर को देखना कितना एक्साइटिंग एक्सपीरियंस होता होगा। लेकिन एक बार वहां एक दुर्घटना हो गई थी, जिसके बाद सेफ्टी रीजन की वजह से अथॉरिटीज ने कुतुब मीनार के अंदर जाना बंद करा दिया। तो दोस्तों आप क्लियरली देख सकते हो कि यहाँ कितना बड़ा गार्डन है और ये कितना खूबसूरत और वेल मेंटेन्ड लग रहा है। यहाँ की हरियाली, साफ सुथरा एनवायरनमेंट और ओपन स्पेस को देखते ही आंखों को एक अलग सी ठंडक मिलती है और माइंड भी इंस्टेंटली फ्रेश हो जाता है। कुछ लोग यहाँ फोटोग्राफी कर रहे हैं, कुछ लोग रिलैक्स कर रहे हैं और कुछ लोग आराम से बैठकर इस जगह को फील कर रहे हैं और इसका मजा ले रहे हैं। तो दोस्तों अभी हम थोड़ा और अंदर आ चुके हैं और जैसे से हम आगे बढ़ रहे हैं, हमें यहाँ पर हर तरफ बहुत ही बड़े बड़े और पुराने स्ट्रक्चर्स दिखाई दे रहे हैं
और यहाँ पर हर तरफ एक हिस्टोरिक और रॉयल फील आ रही है। थोड़ा और आगे जाने पर हमें इल्तुतमिश का मकबरा भी क्लियरली दिखाई दे रहा है, जो कि इस जगह का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और फेमस हिस्सा है। तो दोस्तों चलो अब धीरे धीरे अंदर की तरफ चलते हैं। तो दोस्तों आप मेरे पीछे जो स्ट्रक्चर देख रहे हो वो है अलाई मीनार, और इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट किया था अलादीन खिलजी ने। उन्होंने सोचा था कि यह स्ट्रक्चर कुतुब मीनार से भी बड़ा और चौड़ा होगा, पर स्ट्रक्चर का कंस्ट्रक्शन चालू होने के बाद ही अलादीन खिलजी की डेथ हो गई और उसके बाद ये कंस्ट्रक्शन रुक गया। पर आज भी काफ़ी लोग यहाँ आते हैं वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी के लिए। तो दोस्तों अलादीन खिलजी का एम था कि एक ऐसा टावर बनाना जो दुनिया में सबसे ऊंचा हो। सोचिए उस टाइम में इतना बड़ा प्रोजेक्ट प्लान करना कितनी बड़ी बात थी। कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ और जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हो वो कंस्ट्रक्शन का बेस पार्ट है। ये बेस काफ़ी वाइड और स्ट्रॉन्ग बनाया गया ताकि ऊपर का स्ट्रक्चर सपोर्ट कर सके। अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें बड़े बड़े स्टोन्स यूज़ किए गए हैं। इसका सरफेस स्मूथ नहीं है बल्कि रफ है। ये बताता है कि ये मॉन्यूमेंट कंप्लीट नहीं हुआ। लेकिन आज ये एक एग्जाम्पल है कि कैसे बड़े प्लान्स कभी कभी अधूरे रह जाते हैं। ये मॉन्यूमेंट हमें ये भी सिखाता है कि लाइफ में सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग नहीं होता। कभी कभी सिचुएशन चेंज हो जाती है और सब कुछ बदल जाता है। तो दोस्तों अभी निकलते हैं इधर से। धूप काफ़ी है और भूख भी लगी है और काफ़ी रश है यहाँ पे। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे। तो दोस्तों जैसे कि मैंने पहले बताया था कि यहाँ से हम करीम्स होटल जा रहे हैं लंच के लिए, जो जामा मस्जिद के पास वाकई एक बहुत ही मशहूर और पुराना होटल है, जहाँ का खाना अपने आप में लजीज जायके के लिए जाना जाता है। तो चलो फिर मिलेंगे।